हैं कि जो शिक्षक होते हैं, आज कहीं ना कहीं आज हमारे लिए जो शिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। और उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को आप सभी के बीच में भी पेश करना चाहूंगी एज अ स्टूडेंट। और ऐसे एक स्टूडेंट हूँ और अभी स्टडी कर रही हूँ, और आज चांस मिला है आप सभी के बीच में खुद को प्रेजेंट करने का, सो आई फील वेरी वेरी लकी। एंड आज का जो टॉपिक है, उससे पहले आगे चलने से पहले कुछ जरूर बोलना चाहूंगी अपने गुरुओं के लिए। कहते हैं ना कि गुरु जो होते हैं वो माता पिता से कम भी नहीं होते हैं, उनके समान होते हैं। तो कहना चाहूंगी कि गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सभी के लिए, यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुओं को के लिए मेरी ये लाइफ है। आप सभी समर्पित है, आप सभी के चरणों में समर्पित है। और आप सभी महान भावों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और उसी के साथ साथ, जैसा कि आज का टॉपिक है वर्तमान समाज में शिक्षक, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कुछ कि आज वर्तमान समाज में शिक्षकों की क्या भूमिका है और क्या स्थिति है। आज आज देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं, आज सबसे पहले एक बच्चे की बात करते हैं। एक बालक जब वो जन्म लेता है, तो बालक की जो पहली शिक्षा होती है, कहीं ना कहीं माँ बाप से होती है। सबसे पहली शिक्षा जो होती है उनके माता पिता से मिलती है, और उसी के साथ साथ आसपास के लोगों से। और उसके बाद जो शिक्षा होती है, दूसरी शिक्षा जिसे हम कह सकते हैं, उसके बाद जो उसको शिक्षा मिलती है, उसके गुरु से मिलती है। यानी कि जैसे कि हमारे माँ बाप होते हैं जो हमें शिक्षित करते हैं, और गुरु उसके जीवन में, गुरु का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। यानी कि जैसे माता पिता है, वैसे ही उस बालक के जीवन में कहीं ना कहीं गुरु का भी महत्व होता है, क्योंकि गुरु ही वो इंसान होते हैं जो उन्हें सही राह पर चलना सिखाते हैं और बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, उन्हें कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। माता पिता तो हमें इस दुनिया में लाते हैं, हमें उंगली पकड़ कर चलना जरूर सिखाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें सही राह पर चलना सिखाते हैं। तो उन सभी गुरुओं को दिल से नमन करना चाहूंगी, जो हमारे जीवन में आते हैं और हमें नई नई सीख दे करके जाते हैं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और आज आप सभी आए हुए हैं, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस प्रोग्राम में, और अपने विचारों को बस प्रकट करते हुए आप सभी के समक्ष इतना कहना चाहूंगी कि गुरु का एक महत्व ऐसा है कि मेरे जीवन में भी या फिर किसी के भी जीवन में, जिसको हम बयां नहीं कर सकते हैं शब्दों में। माता पिता, हम अपने माता पिता की बात करते हैं अगर, जैसे कि हमें अपने जीवन में कुछ भी करना होता है, हमें पहली सीख तो हमें माँ बाप से मिलती है, लेकिन जो गुरु होते हैं उन कहीं ना कहीं हमारे जीवन की बहुत सारी स्थितियां जुड़ी होती हैं। जब हम आगे कहीं भी अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, हमारे गुरु कहीं ना कहीं गाइड करते हैं हमें। तो उन गुरुओं के लिए मैंने कुछ लाइंस भी लिखी हुई हैं, उनके लिए कुछ डेडिकेट करना चाहूंगी, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। और उनके लिए मैंने खुद से कुछ लाइंस बनाई हुई हैं, तो उन गुरुओं के चरणों में समर्पित है जो आज यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी कि मैं लिखती थी आधी टेढ़ी, मैं लिखती थी आधी टेढ़ी, आपने मुझे सही लिखना सिखा दिया। कर नहीं पाती थी मैं सही गलत की पहचान, आपने मुझे पहचान करना सिखा दिया। मेरे माँ बाप ने तो मुझे सिर्फ चलना सिखाया, आपने मुझे सही राह पर चलना सिखा दिया, सही राह पर चलना सिखा दिया। तो एक गुरु का महत्व, एक शिक्षक का महत्व आज के टाइम में इतना है कि इसे बयान ही। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही आकांक्षा जी। आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकता हूँ। हमारे बीच में प्रोफेसर नीलिम त्रिपाठी सर पधार चुके हैं, जिनको कि अभी मैं वेट कर रहा था। तो कार्यक्रम को अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट हो। तो सबसे पहले प्रोफेसर नीलिम त्रिपाठी सर, आपका कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है और सादर प्रणाम। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और उनकी थोड़ी सी परिचय करा दूं। प्रोफेसर नीलिम त्रिपाठी सर जो है वो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय भोपाल में ज्योतिष विभाग में कार्यरत हैं। और आप इतने ज्यादा आपकी विद्वता देश में फैली है, विदेश में फैली है कि उसके लिए अगर शब्द पिरोया जाए तो कम पड़ेंगे। 121 देशों में आपके आध्यात्म संबंधित जो चैनल हैं, आध्यात्म संबंधित चीजों को प्रवचन के रूप में पहुंचाते हैं। साथ ही बड़े बड़े जो नेता जो हम लोग देखते हैं कि आते जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, स्मृति ईरानी जैसे
नेताओं को, जो कि आकर के सर से अब गुरुदक्षिणा के रूप में, प्रवचन के रूप में अध्यात्म लेते हैं। और साथ ही आप पुस्तकें प्रकाशित हैं और हमेशा आप चैनलों पर उपस्थित रहते हैं प्रवचन के रूप में, अन्य चीजों के रूप में। तो आज हमारा यह सौभाग्य है कि आप हमारे कार्यक्रम में प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं, और वर्तमान समाज में शिक्षक विषय पर आपसे सुनने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर नीलिम त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं कि सर आप अपने वक्तव्य से हमें अब सिंचित करें। प्रोफेसर नीलिम त्रिपाठी सर। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा गावः कामदुघा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वः सप्तमुखो हरिं विषधनुः शंखोऽमृतं चाम्बुधे रत्नानि चतुर्दश कुर्वन्तु शुभमंगलम्, कुर्वन्तु शुभमंगलम्। अत्यंत आनंद का विषय है कि माघ मास की इस अपूर्व सायंकालीन गोधूली वेला में, जहां द टीचर्स थॉट चैनल के माध्यम से वर्तमान समाज में शिक्षक, इस विषय पर आज संवाद हो रहा है। ऋषि कल्प अत्यंत आदरणीय डॉक्टर राम नारायण तिवारी जी, जिनकी सन्निधि रही है, इनको बारंबार प्रणाम निवेदित है। हमारे बीच में संतराज सिंह जी विद्यमान है। तीर्थराज प्रयाग से अनुराग पांडेय जी हमारे साथ विद्यमान है। भुवनेश्वर द्विवेदी जी, जिनके संयोजकत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, इनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। सुश्री आकांक्षा पटेल को सुनकर हमारा हृदय अत्यंत गदगद हो रहा था, क्योंकि जिस भावी पीढ़ी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी सृजनात्मकता, उनकी रचनाशीलता से ही संपूर्ण भविष्य अच्छा बनेगा। अंकित राज जी, नीता पाठक जी, और हमारे बीच डॉक्टर टीकमणि पटवारी जी छिंदवाड़ा से हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन है। और चंद्रशेखर तिवारी जी, अजीत कुमार राय जी, उज्जवल राय जी, डॉक्टर पूनम सिंह जी, आप सभी का बहुत अभिनंदन और स्वागत है। डॉक्टर योग्यता भार्गव जी अशोकनगर से हमारे साथ हैं, और सभी लोगों के मध्य कुछ संवाद करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। वर्तमान समाज में शिक्षक कैसे हैं और प्राचीन काल में समाज में शिक्षक कैसे थे? शिक्षक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। अगर भगवान भी इस धरा पर जन्म लेते हैं तो उन्हें वशिष्ठ की आवश्यकता होती है, उन्हें विश्वामित्र की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण भी इस धरा पर आए तो उज्जैनी की इस दिव्य धरा पर सांदीपनी आश्रम में उन्हें गुरु का सानिध्य प्राप्त करना पड़ा। गु शब्द स्तंधकार स्यात् रु शब्द स्तन निरोधकः, जो हमारे जीवन में अंधकार को रोककर ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर दे। हमें तो बहुत ऊर्जा मिल रही है। जिस संत राज सिंह जी कितने मनोयोग से श्रवण कर रहे हैं, और इनको देखकर कितना आह्लाद हो रहा है, क्योंकि ये ऋषि परंपरा है, ये संत परंपरा है, ये भगवत परंपरा है। महर्षि अत्रि से लेकर के आज तक जहां हमारे बीच ऋषिकल्प डॉक्टर रामनारायण तिवारी जी हैं, जिनके
वैश्विक संपर्क से गाजीपुर में आज हमने देखा कि कितने देशों से और कहां कहां से विद्वान आचार्य आकर के एक छत्र के नीचे अपना संवाद करते हैं, अपनी वाणी का वो वैदुष्य प्रकट करते हैं। तो हम जिस वेद काल की चर्चा कर रहे हैं कि जहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उस वैदिक वांग्मय का सृजन हुआ, जहां गार्गी, मैत्रेयी, अपाला जैसी विदुषियां आई, जिनके स्नेह, सौख्य और जिनके जीवन से हमें आज भी प्रेरणा मिल रही है। क्योंकि वैशंपायन जो यजुर्वेद के आचार्य थे और उनके शिष्य का नाम याज्ञवल्क था। याज्ञवल्क ने कहा, गुरुदेव आप किन्हीं धन संपन्न श्रेष्ठी वर्ग द्वारा उपकृत होने पर आप इन्हें पाप मुक्त क्यों कर देते हैं? आप यज्ञ यजन विद्या से इन्हें सिद्ध कैसे बना देते हैं? उन्होंने कहा, देखो हम जो संवाद कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तुम ये समझो कि कोई गुरु तक आया, इसका मतलब है कि उसके जीवन में दिव्यता का प्रवेश हुआ, इसलिए वो मेरे पास आया है, इसलिए उसे पाप मुक्त तो होना ही है। लेकिन बार बार जब याज्ञवल्क ने कहा तो उन्होंने कहा, हमारा ज्ञान वापस करो। याज्ञवल्क ने वो पिंड रूप में ज्ञान वापस कर दिया। तब वैशंपायन के कहने पर दूसरे अन्य शिष्यों ने तीतर बन के वो ज्ञान चुगा जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता कहलाई। इधर जब याज्ञवल्क का मस्तिष्क शून्य हो गया, तब वहां उनकी पत्नी मैत्रेयी ने कहा कि आप शुद्ध ज्ञान प्राप्त करें, सूर्य नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व सोकर उठेगा उसकी चेतना विकसित होगी, चैतन्य होगी। जब छोटे छोटे पशु पक्षी जीव जंतु सूर्योदय के समय उठ जाते हैं, कमलिनी खिल जाती है, तो जो लोग रजाई ओढ़े पड़े रहते हैं उन्हें यह विचार करना चाहिए कि प्रकृति जिन सूर्य नारायण के आगमन से उत्सव मनाती है, नित्य जीवंतता आ जाती है, तो हम भी अगर सूर्योदय के पूर्व उठेंगे तो हमें भी तेज का विस्तार होगा। याज्ञवल्क ने प्रातः काल उठकर सूर्य आराधना नित्य करते थे, जिसके फलस्वरूप सूर्य नारायण की कृपा से उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। स्वयं सूर्य नारायण आए, जो आकर के उन्होंने अश्वों के रूप में, कहते हैं जब उनके सूर्य नारायण के रथ में जो 7 अश्व हैं और वो वाजी कहलाते हैं, इसलिए वो वाज स्नेही संहिता कहलाई और वो शुक्ल यजुर्वेद हुआ, क्योंकि स्वयं सूर्य नारायण से प्राप्त हुआ। क्या है शुक्ल यजुर्वेद में? वह दिव्य ज्ञान है। ज्ञान कैसा है? मुक्ति कारक है। वो कहते हैं, यद जाग्रतो दूरम उदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह जो हमारा मन है, यह शुभ संकल्पों वाला बने। जो मेरा मन जागते हुए में भी तो बहुत दूर दूर तक जाता है, सोते समय में भी बहुत दूर दूर तक जाता है। इसलिए हमें जागृत और चैतन्य रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ये ऋग्वेद के ऋषि ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सनातन परंपरा आज से हजारों साल पहले, समझिए जब लेखनी नहीं थी, कागज बहुत नहीं था, तब हमारी हजारों पीढ़ियां केवल इस ज्ञान को स्मृति के आधार पर श्रुति परंपरा से जीवित रखी, और आज हम उसी परंपरा का निर्वहन करें, उस ज्ञान को धारित करें।
आचार्य आचरति इति आचार्य, आचरण वैसा होना चाहिए। हम में आचार्यत्व कब घटित होगा? जब हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारी भाषा, हमारे शब्द और सब शास्त्र पूत हो, पवित्र हो। जैसे अगर कोई कहे कि वेद व्यास जी की वाणी का किसने विस्तार किया, तो शुकदेव जी ने किया। शुकदेव जी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शुक अपने मन से कुछ नहीं बोलता, जो सिखाया जाता है शुक वही बोलता है। तो वेद व्यास जी की ज्ञान पूर्ण वाणी शुकदेव जी के माध्यम से प्रसारित होती है। तो अध्यापक क्या है, कौन है, कैसे है? ये हमारी जो ऋषि परंपरा है, ये ऋषि ऋण हम सबको चुकाना है। हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, और वो व्यक्ति जिसे ये ज्ञान प्राप्त हो, वो मौन न बैठा रहे, वो निश्चेष्ट न रहे, वो निकल जाए। जैसे संघमित्रा निकल गई थी, अशोक की पुत्री और पुत्र निकल गए पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार करने के लिए। यहां सोते हुए व्यक्ति को ज्ञान के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। हमारे उपनिषद कहते हैं ये जो व्यक्ति ये जागृतो दूर मुदयति, कैसे जागता हुआ और बहुत दूर दूर तक, किस तरह? पहले उत्तिष्ठ, उठे, फिर ऋषि ने कहा जागृत, जागृत हो, फिर प्राप्य वरान निबोधत, उठे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो इसमें कहा उत्तिष्ठ, पहले उठो, और फिर कहा जागो। माने इस संसार में चेतनावान तो बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन चैतन्य कोई कोई है। किसी के अंतःकरण में जो दिव्यता, भव्यता, श्रेष्ठता और ज्ञान का आलोक फैल रहा है, वह विस्तारित होना चाहिए। द टीचर्स थॉट चैनल से मुझे यह उम्मीद है कि विश्व के अनेक आचार्यों के माध्यम से हम सब उस ज्ञान परंपरा को धारण करेंगे। वह ज्ञान परंपरा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नव सृजन का सामर्थ्य विकसित हो। क्योंकि विचार रूपी बहुत सारे मन के लोगों के पास आते हैं, लेकिन वो केवल मन का ही मन का रह जाएगा, तब वो माला नहीं बन पाएगी। जब विचारों की अनवरत श्रृंखला हो और स्वयं हम विचारों का सृजन करना प्रारंभ करेंगे, तब फिर कभी न कभी एक न एक दिन ऐसा क्षण आएगा कि हम मणि मुकुट धारण करेंगे। वह विचारों की संकल्पना माला बनकर के प्रकट होगी और संपूर्ण विश्व को ज्ञान का प्रसार कर सकेगी। क्योंकि सर्वभूत हिते रता, हमारे जो उद्देश्य है उसमें यह है सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जैसे पारस मणि की सन्निकटता प्राप्त करते ही लोहे जैसे धातु भी स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है, वैसे गुरु का तो महान अभिनंदन है कि वो अपने शिष्य को की लघुता को समाप्त कर उसमें गुरुता उत्पन्न कर दे। वह गुरु है। और गुरु तभी पूर्ण होता है जब कभी अपने जीवन में वो नरेंद्र जैसा कोई शिष्य मिल जाए, जो रामकृष्ण को बता दे कि आपके ज्ञान का यह विस्तार है। इसलिए गुरु की गुरुता ही तब सार्थक है जब कोई ऐसा शिष्य मिले जो संपूर्ण विश्व में उजियारा कर दे। तब हमारे ऋषि प्रसन्न होंगे और हम ऋषि ऋण से मुक्त होंगे। क्योंकि आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च, अपना मोक्ष हो, अपना भी मंगल हो और इस जगत का हित हो। कभी कोई पूछ रहा था कि वेदांत बोध क्या है, वेदांत तक कैसे पहुंचते हैं, तो बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत भौतिक
शास्त्र के विशेषज्ञों ने कहा कि विज्ञान एक सीढ़ी है जिससे हम वेदांत तक पहुंचते हैं। अर्थात हमारे ऋषियों ने ज्ञान का वह उत्स, ज्ञान का विस्तार कर रखा है, केवल हमें बोध करना है और उसका प्रसार करना है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो दिव्यता है, भव्यता है, श्रेष्ठता है, गुरुता है, महनीयता है, जो लाघव है, वह लाघव क्या है कि उसकी निकटता, उसके परिवेश में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद और उल्लास छा जाए। तभी तो ज्ञान परिपूर्ण होता है, तभी मैत्री फलीभूत होती है, तभी हृदय में करुणा स्पंदित होती है, मुख मंजुल रहता है और मुदिता छाती है, तभी जीवन में हस्तिबल प्रकट होता है, ज्योतिषवती प्रज्ञा का आविर्भाव होता है। वस्तुतः जब भारतीय परंपरा में ज्ञान की चर्चा करें, आचार्यों की चर्चा करें, तो कैसे कोई शिष्य शिक्षक बन जाता है। जब कोई स्वयं अध्ययन करता है तो फिर वो अध्यापक बन जाता है। जो स्वयं प्रसन्न रहता है वही तो किसी को प्रसन्नता दे सकता है। जो संगीत में जिसका रस है वही तो संगीतज्ञ बनेगा। इस जीवन में जिसको नर्तन आएगा वही तो नृत्य सिखाएगा। जो स्वयं आनंदित रहेगा वही तो आनंद प्रदान करेगा। इसलिए हमारे आचार्यों का मुख प्रसन्न रहना चाहिए और उनमें देवत्व प्रकट रहना चाहिए। और वो कैसे होगा? माता पिता और गुरु की के आशीर्वाद से होगा। जो व्यक्ति चाहे भगवान राम ही क्यों न रहे हो, लेकिन प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। विनम्रता बिना मोल मिलती है, पर उससे सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। जो बच्चे, जो शिशु अपने माता पिता गुरुजन को प्रणाम करते हैं, उनके जीवन में निरंतर भव्यता और दिव्यता आती है। माँ की सेवा से भूलोक में परम यश प्राप्त होता है, पिता की सेवा से स्वर्ग सुलभ हो जाता है, और गुरु की सेवा से तो साक्षात विश्वलोक मिल जाता है। यही तो हमारे ऋषि कहते हैं, इमं लोकम मातृभक्त्या सिद्धिर्भवति। ये सब सिद्ध हो जाता है। संगच्छध्वम संवदध्वम, कि वह राष्ट्र गीत प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब हमारे अध्यापक जो बोलेंगे वही तो फिर शास्त्र होगा, वही तो संवदध्वम, सब साथ साथ बोलेंगे, अलग अलग नहीं बोलेंगे, एक चीज बोलेंगे। पाश्चात्य संस्कृति में शोध उसको कहते हैं कि कोई नई बात बताए, कोई नई सर्जना करे जो कहीं न हुई हो। लेकिन भारतवर्ष का हमारा वांग्मय, हमारी सनातन परंपरा, हमारे विद्वान, हमारे आचार्य कहते हैं कि तुमने जो कुछ लिखा पढ़ा है तुम उसे वेद में है ये सिद्ध करके बताओ। अर्थात अगर जो वेद सम्मत है वही शास्त्र है। हम मनमुखी बात नहीं करते, हम शास्त्र सम्मत संवाद करते हैं। जब शास्त्र युक्त संवाद होगा तो मनमुखी नहीं होगा, मर्जी का नहीं होगा, जो गुरु आदेश से होगा वही होगा। तभी ऋग्वेद के 10वें मंडल के 181वें अध्याय के इस दूसरे मंत्र में ऋषियों ने कहा कि हम साथ साथ चलेंगे, हम साथ साथ बोलेंगे। और जब हमारे विज्ञान के आचार्य इस बात पर पहुंच गए हैं कि वेद सम्मत ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है, फिर क्यों कहते हैं शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाश से मतलब है कि जो हमारे षड विकार हैं वो दूर हो जाए। कौन कौन से 6 विकार हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह
और मात्सर्य, ये 6 विकार हैं। इनसे व्यक्ति दुखित रहता है, व्यथित रहता है, पीड़ित रहता है। जिसमें मात्सर्य तो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन मन मथे जाता है। मात्सर्य गुण उसको कहते हैं कि 2 सीढ़ी लगी हो लेकिन कोई अपनी सीढ़ी में न चढ़े और दूसरा चढ़ रहा हो तो उसका पैर पकड़ के खींचे, उसको मात्सर्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अहंकार का जितना पल्लवन हो रहा है ये कष्टकारक है। हम दूसरे को बढ़ते देखकर प्रसन्न हो जाएं, हमारा प्रिय, हमारा आत्मीय, हमारे मिलने वाला कितनी महनीयता को प्राप्त हो रहा है। जब हम लोग आपस में मिले तो एक दूसरे का गुणानुवाद, ज्ञान की बात करें, ज्ञान की चर्चा करें। इस संसार में कहां छिद्र नहीं है, उस छिद्र को बंद करें और शाश्वत आनंद, आलोक की चर्चा करेंगे, तभी अनुराग पल्लवित होगा। ये अनुराग क्यों हमारे जीवन में आवश्यक है? इसीलिए आवश्यक है कि जब हम पारस्परिक स्नेह करेंगे तो निरंतर अनुराग पल्लवित ही होगा, पुष्पित होगा। तब होगा असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। और कौन दे सकता है? हमारे आचार्य देंगे, हमारे शिक्षक देंगे। और शिक्षकों में सामर्थ्य है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो शिक्षकों की अन्यान्य निंदा करने वाले बिंदुओं पर विमर्श करें। अरे भाई, हम क्यों करें, वो तो हमारे भाई हैं। हम तो ये चाहते हैं कि वो हमारे स्नेह संवाद में सम्मिलित हो और जो सत्पक्ष है वो जानकर उस पथ में आगे बढ़े। क्योंकि दोष दर्शन से सुधार नहीं होगा, सत्पक्ष के विस्तार से सुधार होगा। क्योंकि ये थॉट का चैनल है, ये विचार का चैनल है, ये अध्यापकों का चैनल है। जब शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अच्छा रहेगा तो सद्धर्म होंगे, ज्ञान का विस्तार होगा। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। मां विद्विषावहै, किसी से द्वेष नहीं करना है और सत्व का विस्तार करना है। आज बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं डॉक्टर राम नारायण तिवारी जी का बड़ा ही प्रशंसक हूं और ये समझता हूं कि वे अपने इस जीवन काल में उसी ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी सरलता, सौम्यता, सहजता, शिष्टता और कितनी आत्मीयता से वो संवाद करते हैं। ऐसा लगता है कि भारतवर्ष की परंपरा कैसे सांस ले रही है, कैसे जीवंत हो रही है। तो हमारे पास ये हमारी धरोहर है, हमारी थाती है, इनका मान करना है और चीजों को समझना है। तभी हमारे वर्तमान समाज में शिक्षकों का उन्नयन होगा, विस्तार होगा। जहां भी कुछ ज्ञान की बात मिले उसे प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का उल्लेख किया। भाई 24 गुरुओं का क्यों उल्लेख किया? जिससे कुछ सीखा, उसकी गुरुता को मान दिया। उन्होंने जब वो पिंगला नाम की वैश्या को भी गुरु बनाया, उन्होंने देखा कि ये उज्जैनी में है और सायंकाल ही बहुत तैयार होकर के श्रृंगार करके अपने द्वार पर खड़ी हो गई और लोगों की प्रतीक्षा करती रही और मध्य रात्रि पर्यंत वो यही काम करती रही। लेकिन जब उसके घर कोई नहीं आया तब वह जाती है और यह गीत गाती है कि मैं उन लोगों की प्रतीक्षा कर रही हूं जो अपनों के सगे नहीं है। जो अपनों के सगे नहीं है वो मेरे क्या सगे होंगे और मेरे पास कौन आएगा। और हे भगवान, अगर मैं आपका स्मरण करती, आपको बुलाती तो आप आ जाते। मैं संसार में क्यों दुखी हूं? आशा के बंधन के कारण दुखी हूं। मेरे मन में जो तमाम तरह की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके कारण मैं दुखी हूं।
कोई अध्यापक अधीर